सोचिए, एक तरफ भारत में पिछले 10 साल में इतनी बड़ी डिजिटल क्रांति हुई है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी कैश पर चलने वाली चीज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कंट्रोल करती है। ये एक अजीब सा विरोधाभास है ना? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई जो लोग ईमानदार हैं वो रिश्वत देते ही क्यों हैं? ये एक पहेली जैसी लगती है। चलिए इसे मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, CMS इंडिया के सर्वे बताते हैं कि लगभग 75% घरों को लगता है कि भ्रष्टाचार या तो बढ़ा है या फिर जैसा था वैसा ही है। मतलब ज्यादातर लोगों के लिए हालात सुधरे नहीं हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लोगों की निराशा को दिखाता है। और अगर हम दुनिया भर में देखें तो कहानी कुछ वैसी ही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, उसमें भारत 18 देशों में से 96 नंबर पर है। मतलब रैंक में कोई खास सुधार नहीं है, जो ये साफ साफ बताता है कि ये छोटा मोटा भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम में कितनी गहरी जड़ें जमा चुका। तो चलिए अब बात करते हैं ईमानदार रिश्वत की। ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब है और ये भ्रष्टाचार की उस इमेज से बिल्कुल अलग है जो हम सबने अपने दिमाग में बना रखी है। तो ये ईमानदार रिश्वत है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में ये वो पेमेंट है जो कानून मानने वाले लोग, हम और आप जैसे लोग, उन सरकारी सेवाओं को पाने के लिए देते हैं जो असल में कानूनी तौर पर हमारा हक है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क समझना जरूरी है। देखिए, एक होती है क्रिमिनल रिश्वत, जो किसी नियम को तोड़ने या अपने हक में मोड़ने के लिए दी जाती है। लेकिन ये ईमानदार रिश्वत सिस्टम के जाम हो चुके पहियों में थोड़ा तेल डालने जैसा है, ताकि काम बस हो जाए। ये कोई गुनाह छुपाने के लिए नहीं, बल्कि अपना ही हक पाने के लिए है। और सबसे मजेदार बात सुनिए, इसे कभी रिश्वत नहीं कहा जाता। नहीं, इसके लिए बड़े अच्छे अच्छे नाम रखे गए हैं, जैसे चाय पानी, सुविधा शुल्क, थोड़ा खर्चा पानी या मिठाई। ये शब्द एक गैर कानूनी काम को ऐसा बना देते हैं मानो ये कोई आम लेन देन हो। अच्छा, तो आप देखते हैं कि इन ईमानदार रिश्वत का एक अनऑफिशियल रेट कार्ड भी है। मतलब सरकारी सेवाओं की असली कीमत क्या पड़ती है? आप इसे एक तरह की छुपी हुई प्राइस लिस्ट समझिए। जैसे कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन, ऑफिशियली तो ये मुफ्त होना चाहिए, है ना? लेकिन इसके लिए 500 से 1000 रुपए तक देने पड़ते हैं। क्यों? बस इसलिए ताकि फाइल गुम ना हो जाए। ठीक है, तो यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो लोग इस सिस्टम से नफरत करते हैं, वही लोग अपनी जेब से इसे फंड क्यों करते हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? वजह थोड़ी अजीब है, पर सच है। बात यह है कि कई बार ईमानदार बने रहने की कीमत रिश्वत देने से कहीं ज्यादा महंगी पड़ जाती है। जरा इस उदाहरण को देखिए। एक ट्रक ड्राइवर है। अगर वो 200 रुपए की रिश्वत दे देता है तो उसका कोई टाइम खराब नहीं होता। लेकिन अगर वो मना कर दे तो उसे 4 घंटे से ज्यादा की देरी हो सकती है, जिसका मतलब है 5000 रुपए से ज्यादा का नुकसान। अब इस हिसाब से 200 रुपए देना एक स्मार्ट फैसला बन जाता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये वसूली इतनी आम हो गई है कि अब ये एक अनौपचारिक टैक्स की तरह लगती है। और आजकल तो एजेंट भी आ गए हैं। ये लोग कहते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल खराब चल रहा है और काम करवाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, जिसमें अधिकारियों का भी हिस्सा होता है। अभी तक तो हमने इन छोटे छोटे भुगतानों की बात की, लेकिन अब देखते हैं कि इनका जो असली असर है, जो हमें दिखाई नहीं देता, वो कितना विनाशकारी हो सकता है। तो ये सारा पैसा जाता कहाँ है? ये इकट्ठा होकर रियल एस्टेट और पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स जैसी बड़ी जगहों पर पहुंचता है। आज भी रियल एस्टेट में 30 से 40% लेन देन कैश में होता है। ये इस पैसे को सिस्टम में खपाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। इस प्रोसेस को देखिए, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। मान लीजिए सड़क बनाने के ठेके के लिए रिश्वत दी गई। अब ठेकेदार उस पैसे को वसूलेगा कैसे? वो बनाने में 15% कम मटेरियल इस्तेमाल करेगा। नतीजा, कुछ ही महीनों में सड़क पर जानलेवा गड्ढे बन जाते हैं। मतलब एक छोटी सी रिश्वत का असर हम सबकी जान पर बनाता है। तो सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि सिस्टम में एफिशिएंसी, यानी आपका काम फटाफट हो जाना, ये आपका अधिकार नहीं है। ये एक सामान की तरह है जिसे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दिया जाता है। और अंत में हम इसी एक लाइन पर आते हैं कि जब तक सरकार और सिस्टम हमारे समय की कीमत नहीं समझेंगे, तब तक आम नागरिक अपना समय बचाने के लिए ये कीमत चुकाते रहेंगे। क्योंकि इस पूरे खेल में असली करेंसी पैसा नहीं, समय है।